बनी है। एक दिन युवान की तरक्की के लिए मैंने 3 शब्द इसी व्यासपीठ से बोले हैं। उसमें एक परिश्रम है, एक उत्साह है और एक समय की पाबंदी है। ये 3 चीजें अपने आप में जोड़ लें, तरक्की हो जाएगी, उत्थान हो जाएगी। काम करते समय उत्साह होना चाहिए। हम तो कहते हैं जो भी कुछ आप कर रहे हैं उसको उत्साह पूर्वक कीजिए, देखो तरक्की होती है क्या नहीं। आप प्राइवेट सेक्टर में हैं चाहे आप सरकारी सेक्टर में, उसको उत्साह के साथ कीजिए, सफलता मिल जाएगी। हनुमान जी सीता माई की खोज के लिए जा रहे थे, जामवंत जी से कहा काम पूरा हो गया। जामवंत जी ने कहा कभी गए हो नहीं, कैसे पता लग गया? हनुमान जी ने कहा परिणाम घोषित हो गया है, अब तो फॉर्मेलिटियां रह गई हैं। कहा बता तो सही कैसे? हनुमान जी ने कहा इस कार्य को करने से पहले मुझे उत्साह हो रहा है, उत्साह हो रहा है। इसलिए गुरुजी विश्वामित्र जा रहे थे मिथिला की तरफ। राम जी ने कहा गुरुजी हमें भी चलो, लेके चलो। गुरुजी ने कहा धनुष यज्ञ और वो धनुष तोड़ना है। गोस्वामी जी ने पहले ही कह दिया कि लगता है कि धनुष राम जी के हाथ से टूटेगा। किसी ने तुलसीदास जी को पूछा अभी राम जी पहुंचे हैं नहीं मिथिला तक और आप कहते हैं कि धनुष राम जी के हाथ से टूटेगा, कैसे पता लग गया? कहा राम जी का एक शब्द बता रहा है, हर्ष चले मुनिवर के साथ। राम जी प्रसन्नता के साथ जा रहे हैं और किसी कार्य को करने से पूर्व यदि प्रसन्नता है तो उस कार्य को सिद्धि मिलेगी। और जीवन में वही कार्य करना जिसको करने में आपको प्रसन्नता मिल रही है। शराब का ठेका भले ही कोई ले ले, लेकिन अंदर से प्रसन्नता नहीं होती, खुशी थोड़ी ही होती है। पत्नी मना करती है, बच्चे मना करते हैं, माई बाप मना करते हैं, ले भले ही ले। जीवन में वही कार्य करना जिस कार्य को करने में आपको हृदय से अति प्रसन्नता हो। दिल रोए ऐसा काम मत करना, ऐसा काम करना जिसमें आप मग्न हो रहे हैं, जिसमें आप मुदित हो रहे हैं। तो यूथ की तरक्की के लिए परिश्रम, उत्साह और समय की पाबंदी। जो समय को भूल जाते हैं, समय उन्हें खदेड़ देता है, समय उन्हें छोड़ के आगे बढ़ जाता है। हर व्यक्ति को बनाने के लिए परमात्मा ने उसको काल को ही दूसरे शब्द में समय कहते हैं। हर व्यक्ति को 25 साल से लेकर के 55 साल तक का समय हर व्यक्ति को बना देता है और हर व्यक्ति को खत्म कर देता है। 25 से 55 30 वर्ष का समय ये बस कुछ करने के लिए, 30 के अलावा कुछ भी नहीं है। फिर तो ठंठम ठेला है। 25 जो 25 को पार करके 26 में बेरोजगार बन करके जी रहे हैं, कुछ करते धरते नहीं है, वो धरती माता के ऊपर वजन बन करके जी रहे हैं। धरती माता के ऊपर क्विंटलों आप वजन डाल दें, धरती माता को कोई भी उसका वजन नहीं लगता। लेकिन बिना काम किए रोटी खाने वाले व्यक्ति से धरती माता बोझिल होती है। ऐसा पृथु महाराज ने अपने शब्द में कहा है। क्योंकि पृथु की वजह से ही तो इसको पृथ्वी के नाम से जानते हैं। ये पृथु की बेटी है, इसको गोद रूप भगवान पृथु ने लिया है। वो लंबी कथा है, वहां तक जाऊंगा नहीं। इसलिए आप पुरुषार्थ पूर्वक 25 से जो 55 का समय है, यह समय अपना पुरुषार्थ के साथ। मैं निवेदन करना चाहूंगा, धरती पर जितना धर्म की वैल्यू है उतनी ही अर्थ की वैल्यू है। चारों पुरुषार्थों को एक तराजू में रख दिया, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसका अर्थ समझ लो। सुबह घर से आप निकलो, भगवान का नाम लो, नहाओ, भले ही 2 मिनट भगवान के मंदिर में बैठो, ठीक है? पहले धर्म, उसके बाद अर्थ। भगवान का नाम लेकर कमाने के लिए जाइए, और जब कमाने के लिए जाओ तो ऐसे जाओ जैसे 4 धाम की यात्रा के लिए निकले हो। आप मंदिर क्यों जाते हो? मुक्ति के लिए? मुझे नहीं लगता। अरे बाबा कौन मुक्ति मांगता है? मंदिर में आप जाते हैं और मंदिर में कहते हैं प्रभु ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, और ज्यादा प्रार्थना करते ही हैं। दुकान चल जाए, मकान बन जाए, प्लॉट खरीद लें, बेटी अच्छे घर चली जाए, घर में बहू आ जाए ठीक सी, यही तो आप बोलते हैं। और पूर्व में मैंने बोला है कि मंदिर का भगवान भी आपको पैसा देता है। पैसा मांगने को जाते हैं तो आपका व्यापार, आपकी नौकरी भी तो आपको पैसा ही देती है। तो मंदिर में जिस खुशी के साथ जाते हो
अपनी ड्यूटी पर भी उसी प्रश्नता के साथ जाइए और देखिए तरक्की होती है कि नहीं, बरकत होती है कि नहीं। घड़ी देखकर काम मत कीजिए। प्रकृति से 1 रुपया लेते हो, उसको 10 रुपए का काम करके दो। आप किसी भी संस्थान के ऊपर, किसी भी कंपनी के ऊपर आप भार बन करके न जिए। जब उससे आप अलग होते हैं तो आपकी कमी का एहसास होना चाहिए, और ये तब होगा जब आप समय के पाबंद। 9 बजे से ड्यूटी, आप 12 बजे जाओगे, घड़ियां देख के काम करोगे तो कैसे काम? ये कथा इतनी मलूक है, इतनी सुंदर कथा है, आनंद में ओतप्रोत कर देने वाली कथा। एक बार जयकारा लगाइए, बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय श्री राधे श्याम।